तो दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तब तक हम लोग कोई भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग अगर हिंदी में इसको देखते हैं तो स्पीच मीन्स स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना। तो हम लोग जब अंग्रेजी को बोलते हैं तो इसमें बहुत सारा वैसा वर्ड है, बहुत सारा ऐसा चीज जो आपको यूज होगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स ऑफ बॉडी रहता है, उसी तरह इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है। जैसे अगर हम लोग इसको डिफाइन किया जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये रहता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट इज यूज्ड in a sentence। That means पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा वर्ड रहता है, बहुत सारा इसमें वर्ड का समूह रहता है जो हम लोग का अंग्रेजी में यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा वर्ड है जो हम लोग का अंग्रेजी में यूज हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो टोटल इसमें 8 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट्स एक करके हम लोग सबको समझेंगे। फर्स्ट इज नाउन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नाउन होता क्या है। तो हम लोग एक बात भूल जाइए, आप लोग जो भी पढ़े थे, बस आज की क्लास ये वीडियो का आप लोग देख लीजिए, आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउन दैट मीन्स वैसा चीज जो आप लोग आंख खोलने के बाद दिखाई देता है, वैसा चीज जो आपको आंख खोलने के बाद जितना सारा चीज दिखाई देता है, चाहे टेबल हो, कुर्सी हो, आदमी हो, घोड़ा हो, रोड हो, सड़क हो, मकान हो, दुकान हो, ये सारा चीज नाउन है। मीन्स नाउन एक दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, और जितना भी लोगों का नाम है दैट मीन्स वो क्या है, नाउन है। तो ये हो गया आप लोग का नाउन। दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट मीन्स प्रो। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई फोन लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसका प्रो वर्जन निकल जाता है। दैट मीन्स प्रो वर्जन निकल जाना मतलब जो फोन पहले वाला था उसका दूसरा जगह अगला फोन ले लिया। उसी तरह नाउन का जो जगह ले लेगा, नाउन का जो जगह ले लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। जैसे अगर हम लोग नाउन का एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, क्या था वहां पे एग्जांपल में, राम, सीता, पटना, चेयर, दैट मीन्स दीज आर द नेम ऑफ द नाउन, ठीक है। अब हम लोग देखते प्रोनाउन मीन्स नाउन के बदले में जो यूज होगा, नाउन के बदले में क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का प्रोनाउन में राम के बदले में ही, सीता बदले में सी, इट, तो ही, सी, इट, ये सारा चीज यू है, वी है। अब हम लोग सबसे पहले ये चीज को समझेंगे कि प्रोनाउन जो है वो क्यों, उसका जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जब तक हम लोग ये चीज को नहीं समझ पाएंगे कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, तब तक हम लोग किसी भी चीजों को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अब हम लोग प्रोनाउन के बाद हम लोग इस चीज को समझेंगे कि नाउन प्रोनाउन के बाद आता है तीसरा एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव जैसे हम लोग समझेंगे तो एडजेक्टिव होता ये है कि नाउन या प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बदलाता उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। जैसे राम इज गुड, तो राम का विशेषता क्या बदला है, गुड, दैट मीन्स गुड इसमें क्या हुआ, एडजेक्टिव। नेक्स्ट सीता इज ब्यूटीफुल, तो सीता का क्या विशेषता बदला रहा, ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट द टेबल इज न्यू, तो टेबल का क्या विशेषता बदला रहा, न्यू, तो न्यू यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव मतलब हम लोग समझेंगे कि नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बदलाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन का क्या करता है, विशेषता को बदलाता है। अब हम लोग एडजेक्टिव को पढ़ने के बाद अगला जो आते हैं वो हम लोग की वर्ब। व्हाट? वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, दुनिया में जितना भी काम है, दुनिया में जितना भी काम है, चाहे वो नहाना हो, धोना हो, गाना हो, खेलना हो, कूदना हो, हंसना है, रोना हो, ये सारा चीज क्या है, हम लोग की वर्ब है। तो वर्ब मतलब दुनिया में जितना भी काम है सब क्या है, वर्ब है।
जैसे अगर हम लोग ये भी भूल जाएंगे तो याद रखिएगा कि जिसके अंत में वैसा हिंदी का वर्ड जिसके अंत में नमियां ना हो, जैसे हंसना, खेलना, कूदना, रोना, गाना, धोना, ये सारा चीज जिसके अंत में नमियां ना हो वो गया है हम लोग की वर्ब है। नेक्स्ट एडवर्ब। व्हाट? एडवर्ब। तो एडवर्ब हम लोग उसको कहेंगे जो भाव की विशेषता बतलाएगा, यानी कोई काम कैसे हो रहा है इस चीज को बताएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। जैसे हम लोग का मैं नहाता हूं लेकिन कैसे नहाता हूं पता नहीं चला, लेकिन मैं जल्दी से नहाता हूं, तो यहां जल्दी से क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जैसे इंग्लिश में अगर एग्जांपल देखेंगे तो आई स्पीक इंग्लिश रेसली। आई स्पीक इंग्लिश रेसली, तो स्पीक इंग्लिश का विशेषता क्या बता रहा है? रेसली। तो ये रेसली क्या हो गया हम लोग की? एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको हम लोग बोलेंगे? तो प्रीपोजिशन हम लोग उसको बोलेंगे जो यहाँ नाम से पता चल रहा है। पोजीशन मींस जो पोजीशन बताएगा कि कोई चीज कहाँ पे है। जैसे द पेन इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पेन का क्या बता रहा था पोजीशन? वो टेबल पे है। आई लिव इन रांची, तो मेरा क्या बता रहा है यहाँ पे पोजीशन कि मैं रांची में रहता हूँ। तो अगर किसी भी प्लेस का, कोई भी थिंग का, कोई भी नाउन का अगर विशेषता बतलाएगा, विशेषता बतला के बोलेगा कि वो पोजीशन उसका कहाँ है, तो अगर पोजीशन को बताता है दैट मीन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब हम लोग नाम से ही पता चलता है कि जंक्शन मतलब दो चीज को जो एक साथ जोड़ता है। जैसे हम लोग देखते होंगे कि रेलवे का जंक्शन, बहुत सारा रेलवे स्टेशन रहता है ना, तो उसी तरह जंक्शन क्या करता है कि दो जगह को एक साथ जोड़ता है। तो यहाँ पे दो जगह को नहीं जोड़ेगा बल्कि दो नाउन या दो वर्ड्स, दो नाउन या दो वर्ड्स को जोड़ेगा, दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मींस जब दो नाउन को या दो वर्ड को जोड़ेगा। जैसे एग्जांपल I am late and you are fast। मैं लेट हूं लेकिन तुम फास्ट हो। इधर एक सेंटेंस था, इधर भी एक सेंटेंस था, बीच में जोड़ा एंड, दैट इज ये एंड हम लोग का क्या हो गया? कंजंक्शन। अगला ये तो था सेंटेंस को जोड़ने वाला, अब हम लोग अगला समझेंगे वर्ड को जोड़ने वाला। जैसे था and desire are best कार। तो यहां पे देखें कि दो कार को मीन्स ये दोनों वर्ड को क्या जोड़ो? एंड, दैट इज ये हम लोग का क्या हो गया? कंजंक्शन। नेक्स्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स व्हाट? इंटरजेक्शन मीन्स अचानक से जाएगा, सडन फीलिंग। इसको समझ सकते हैं सडन फीलिंग, दैट मीन्स वैसी फीलिंग जो अचानक से आता है, जैसे चोट लगने के बाद जैसे कोई हुक्मे जीता, तो ये सारा चीज हम लोग का क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है, अब हम लोग फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। नाउन, नाउन मीन्स जो भी किसी का नाम बताता हो, ठीक है, या तो वो पर्सन का नाम बताएगा या प्लेस का नाम बताएगा या थिंग का नाम बताएगा। तो पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम बताने वाले को नाउन। नाउन के बदले में जो यूज होगा प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताएगा एडजेक्टिव। जो किसी भी वर्ब को, किसी भी काम को बताएगा वर्ब। जो वर्ब का विशेषता बताएगा एडवर्ब। जो किसी भी चीज का पोजीशन बताएगा प्रीपोजिशन। जो दो वर्ड को, दो नाउन को एक साथ जोड़ेगा, ये हो गया आपका कंजंक्शन। और जो अचानक से फीलिंग आता है दैट मींस वो इंटरजेक्शन। थैंक यू दोस्त, अगला आते हैं फिर से हम लोग एक नई वीडियो के साथ।